नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। अब मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आज बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। आपको बताते चलें कि खास खबर में आज हम बात करेंगे प्रदेश में हो रही बारिश की। दरअसल आज हरियाणा के कई जिलों में कहीं झमाझम बारिश हुई है तो कहीं मूसलाधार बारिश, और इस बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो कई लोग के लिए आफत भी बन गई है बारिश। वहीं किसानों के लिए ये बारिश बेहद फायदेमंद बताई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के बाद जल निकासी नहीं होने की वजह से कई इलाकों में जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पुंडरी में भी उमस भरी गर्मी से परेशान आमजन को बारिश होने से राहत मिली है। बारिश होने से कृषि कार्य में भी तेजी आई है। वहीं धान की रुपाई में भी तेजी हो रही है। कई घंटे तक हुई तेज बारिश फसल को सबसे अधिक लाभ हुआ है। जिन किसानों ने धान की रुपाई का काम पूरा कर लिया है उन्हें भी कुछ दिनों के लिए सिंचाई से फुर्सत मिल गई है। हरियाणा के कई जिलों में मौसम ने बदला मिजाज। सुबह से कहीं मूसलाधार तो कहीं झमाझम बारिश हो रही है। किसानों के लिए फायदेमंद बताई जा रही है बारिश। कई जगहों पर कई इलाकों में भूना में काफी लंबे समय के बाद बारिश का आगाज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 14 जुलाई को बारिश का अनुमान बताया गया था। वहीं बारिश के बाद भूनाखंड के ढानी गोपाल के सरकारी स्कूल के आगे पानी भर गया है, जिससे बच्चों को स्कूल आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के बाद स्कूल के आगे बहुत ही पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे बच्चों के साथ साथ ग्रामीणों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। टीवी स्क्रीन पे भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। प्रशासन को जल्द ही इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस कदर पानी जमा हो गया हो यहाँ सड़कों पर जैसे ये नदी हो। स्कूली बच्चों को भी आप देख सकते हैं किस तरह से अपने पैंट ऊपर करके बच्चे रोड क्रॉस करते हुए नजर आए। वहीं चरखी दादरी शहर के शहीद दलवीर सिंह मॉडल आपको बताते चले, यहां पर जल भराव की समस्या भी काफी ज्यादा हो जाती है। बारिश के समय में बारिश ने आफत बढ़ा दी है। आपको बता दें कि स्कूल के प्रांगण और कमरों में जल भराव के चलते यहां के स्टाफ और बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जल भराव के चलते अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से इनकार कर दिया है। दरअसल स्कूल के बच्चों का कहना है कि उन्हें स्कूल में आने के लिए पानी से गुजरकर कक्षा तक जाना पड़ता है, जिस कारण से उनकी ड्रेस भी खराब हो जाती है। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने कहा है कि जल भराव के लिए शिक्षा विभाग ने जन स्वास्थ्य विभाग को कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। वहीं जल भराव होने की वजह से मच्छर भी काफी ज्यादा पनप रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ता है, जिससे बीमारी फैलने का भी अंदेशा बना हुआ है। चरखी दादरी में बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी है। बरसात से जलमग्न हुआ स्कूल, शिक्षक और बच्चों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो जो सीवर लाइन है वो सेटल हो गई है। इसी तरह जो नाले हैं, चाहे वो एनएचआई के हों या पीडब्ल्यूडी के या पब्लिक हेल्थ के, उनमें भी कहीं ना कहीं चोकिंग है। तो मुख्य रूप से 5-6 जगह तो मैंने खुद से देखा है कि उसमें जो प्लास्टिक है वो जाके जमा हो जा रहा है। तो जैसा आप सबको पता भी है, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पे पूरी तरह से बैन लग गया। तो मैं आपके माध्यम से समस्त शहरवासियों से अपील करता हूँ कि आप प्रशासन, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल काउंसिल, इनका आप सहयोग करें ताकि जो शहर की साफ सफाई व्यवस्था और जो ड्रेनेज है उसको हम समय रहते उसको पूरा कर पाएं। वैसे तो हम बार बार प्रशासन को लिख चुके हैं, एक्शन पब्लिक हेल्थ को भी लिख चुके हैं। बाकी हर बार की समस्या होती है, हर बार यहाँ पानी भर जाता है। और अब की लास्ट ईयर और अब की बार तो कुछ ज़्यादा समस्या आ गई इसमें, और बल्कि अब तो कई दिन हो गए पानी भरे हुए बरसात के बाद यहाँ मच्छर और मक्खी पनपने लग गए। इससे बच्चों में बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है। जेपी सर, एक बार थोड़ा आगे चलिए। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं अनूप कुंडू हिसार से। अनूप जी बताएं, हरियाणा के कई इलाकों में बारिश की भारी संभावना है, इसे लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। हो रही है, पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। इसके 2 पहलू है, दोनों में अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। पहला पहलू ये है
कि बारिश जो सावन महीना शुरू हुआ उसके पहले दिन ही बारिश हुई है, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, गर्मी से राहत मिलने वाली भी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जहाँ जहाँ जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है वहां पर जो अधिकारी है, संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब उन्हें पता होता है बारिश का मौसम आएगा तो ऐसे में सीवरेज व्यवस्था, नालों की व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं है? क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, जब बारिश आती है तो जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हर बार करोड़ों रुपए के बजट आते हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए कहाँ खर्च होते हैं? क्योंकि अगर वो करोड़ों रुपए सीवरेज पर, नालों पर जी बिल्कुल। अनूप, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? इसी खबर पर हमारे साथ सोनीपत से लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, बताएं, हरियाणा के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। ये बारिश गर्मी में राहत तो जरूर है, लेकिन इसके साथ ही कई सारी समस्याएं भी लोगों के लिए उत्पन्न हो गई हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए आपको बता दें कि जिला सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर अनेक राज्य के जो लोग हैं वो रोजी रोटी के लिए कमाने खाने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम हर चीज को अधिकारियों पर भी नहीं थोप सकते। अधिकारियों की लापरवाही है, लेकिन लोगों को जागरूकता की जरूरत है। जागरूकता इसलिए जो लोग लापरवाह हैं वो अपना खाने पीने की जो चीजें होती हैं, जो घर में इस्तेमाल की जाती हैं, उनके जो वेस्टेज होती है वो पन्नियों में डालकर फेंक देते हैं, जिससे जीव जंतु भी मर जाते हैं और वो नालियों में फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही तो उन अधिकारियों की है जो करोड़ों रुपए का बजट जो है वो डगाड़ जाते हैं और जिससे करोड़ों रुपए की संपत्ति को भी नुकसान होता है। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, मंथन और विचार करना चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपए का बजट जरूर आता है, लेकिन वो कहाँ जाता है इसकी जरूर खामियाजा होना चाहिए, इसकी जरूर जांच होनी चाहिए। क्योंकि लोग तो लापरवाह हैं ही हैं, लेकिन अधिकारी भी लापरवाह हैं। जो रोडों के साथ में हमने वो समय देखा था कि जो कच्चे नाले होते थे तो बारिश का पानी थम जाता था और वो रोडों पर नहीं आता था। अब पक्के नाले बनाए गए हैं तो देश का विकास के लिए गति जरूर की गई है, प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नुकसान ज्यादातर दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसी खबर पर हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़ गए रमेश ढाका। रमेश जी, बताएं, कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, इस बारिश के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लोग बाहर निकले तो वेदर रिपोर्ट जरूर देखकर निकले। कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, फतेहाबाद के अगर हालात की बात करूं तो फतेहाबाद जिले के अंदर जो आज अच्छी एक बारिश की शुरुआत हुई है, मौसम विभाग की तरफ से मैसेज जारी भी हुआ था कि 13, 14, 15 तारीख को जो है बारिश बताई गई थी। और उसी दौरान जो है आज की अगर मैं बात करूं तो भुन्ना खंड के ढाणी गोपाल के अंदर जो जल भराव देखा गया, स्कूल के अंदर बच्चों को परेशानी हो रही है, जहां कोई सड़क है वो काफी समय से जो है नीची है, जिसके कारण से वहां पर आने जाने में स्कूल के जो छात्र हैं वो शिक्षा लेने के लिए जो जाते हैं तो उनको परेशानी हुई है कहीं ना कहीं। और अन्य भी एक दूसरी बात भी बताना चाहूंगा कि किसानों को इस बारिश का अच्छा फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि जो ये मौसम है इसके अंदर जो काफी समय से गर्मी का जो मौसम चल रहा था, जिसको लेकर के आज बारिश का आगाज हुआ फतेहाबाद के अंदर, तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखी जा सकती है। आपको यहाँ रोकना चाहूंगी रमेश जी। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं जींद से परमजीत। बताएं, आपके इलाके की क्या स्थिति है? भारी बारिश की संभावना बताई जा रही थी। परमजीत, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। परमजीत, बताएं, कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, आपके इलाके में क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए सुबह से जो है बारिश हो रही है। हालांकि ये जो बारिश है किसानों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि धान का जो सीजन है वो चला हुआ है। और देखिए किसानों को ये कहना है कि इस बारिश से हमारे को काफी फायदा होगा, क्योंकि लगातार जो है बिजली के कटों से किसान परेशान है, बिजली नहीं आती। और अब जो है उनका डीजल यानी कि वो भी बचेगा, जो डीजल लेके आते हैं, जो है उसके जो इंजन है वो जब धान लगाते हैं तो पानी ज्यादा लगता है। तो इसके दौरान जो अभी जो बारिश हुई है तो जो किसान है उनको राहत मिली है, किसानों के चेहरे खिले हैं और लोगों को जो है गर्मी से निजात मिली। हालांकि देखिए कल भी जो है बहुत ही
बहुत ज्यादा गर्मी थी, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। जिन की मैं बात करूं तो 40 जो है डिग्री तापमान पहुंच गया था। तो लोगों को जो है गर्मी से जरूर राहत मिली है, और किसानों के लिए जो बारिश है वो फायदेमंद है। अनूप जी, आपसे अगला सवाल है कि बारिश के समय में सीवरेज की समस्या भी काफी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं सीवरेज की समस्या को लेकर, तो कैसे समाधान होगा इसका? इसका समाधान जब होगा जब अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं है, किसी से कोई जवाबदेही नहीं है, इसी वजह से इस प्रकार की समस्याएं आ रही है। जिस प्रकार से हमारे सहयोगी के लाजपत और रमेश से आप संजीत बता रहे थे, किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन जो शहरवासी है वहां पर लगातार सीवरेज व्यवस्था ठप होने की वजह से जल भराव की स्थिति आती है। उपायुक्त जिले के होते हैं, वो दौरा करते रहते हैं, लेकिन जो संबंधित विभाग के अधिकारी उन पर कभी कार्रवाई करने की सहमत नहीं चाहते। यही अधिकारी अगर अपनी जिम्मेवारी समझकर काम करेंगे या फिर इनकी जिम्मेवारी तय की जाएगी कि जल भराव से संबंधित जो अधिकारी है, तो उन्होंने पहले स्थिति का जायजा क्यों नहीं लिया, इस पानी निकासी का कैसे प्रबंध किया जा सकता था, या फिर विधायक और संबंधित मंत्री जो है वो इस पर अपना सख्त रवैया अपनाएंगे, तभी जाकर के इस तरह की स्थिति से निपटा जा सकता है। वरना हर वर्ष हर साल यही स्थिति उत्पन्न होती है, हर बार यही खबरें उठाई जाती है, जल भराव की स्थिति सेम रहती है। इस प्रकार लाजपत जी कह रहे थे, रमेश कह रहे थे कि करोड़ों रुपए के बजट आते हैं, आज क्यों बजट लगते का है, क्यों नहीं जांच होती, क्यों काम नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जब तक अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक इस प्रकार की समस्याओं से निजात नहीं मिल सकती। लाजपत इस प्रकार से कह रहे थे कि जनता लापरवाह है, जनता लापरवाह नहीं है, यहाँ पर जनता की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। जनता ने अपने नुमाइंदे चुने हैं, उनको मंत्री बनाया है, विधायक बनाया है, और विधायक और मंत्रियों के पास प्रशासन है सरकार चलाने के लिए और लोगों की सूझबूझ लेने के लिए। ऐसे में जरूरी है कि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, उनसे पूछा जाए कि जब क्षेत्र में जब आपकी जिम्मेवारी है तो जल भराव की स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है, यहाँ पर जब बजट आया था तो उसका सदुपयोग क्यों नहीं हुआ। जब इस प्रकार के जवाब तलब किए जाएंगे तब जाकर के कहीं की इस प्रकार की स्थिति से निपटा जा सकता है। जो बिल्कुल सही कहा है आपने अनूप जी। चलिए अगला सवाल लाजपत जी से ही ले लेते हैं। लाजपत जी, आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय सरकार जो है वो मानसून से पहले तो कई वादे करती है कि मानसून के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये जमीनी हकीकत हमें तभी दिखाई देता है जब बारिश की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बारिश होने के बाद कई जगहों पर जल भराव की समस्या हो जाती है, कई सड़कों पर जो गड्ढे हैं वो भर जाते हैं, कई सीवरेज समस्या हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जब जो नगर निगम है और नगर पालिका है वो अपनी जिम्मेवारी निभाए, ताकि अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं इसमें जरूर लापरवाही दिखा देते हैं। और लापरवाही का तो जो कारण है वो यही है कि लोग जो है पॉलीथीन फेंक देते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं गंदगी हो जाती है, और लोगों की लापरवाही है, और खामियाजा जो है आम जनता को भी भुगतना पड़ता है। और अधिकारियों की कहीं ना कहीं जो जिम्मेवारी बनती है और उसको लेकर कहीं ना कहीं वो जो है लापरवाह रहते हैं, और अधिकारियों की जिम्मेवारी की वजह से आम आदमी फंसा रहता है। रमेश जी, अगला सवाल आपसे है। कई स्कूलों में भी ऐसा देखा जा रहा है कि वहां पे जल भराव की स्थिति हो गई है, तो क्या लगता है आपको कि जो बच्चे हैं उनको सर्दी गर्मी छुट्टियों के अलावा क्या बरसात की भी छुट्टी मिलनी चाहिए? बिल्कुल, हालात ऐसे ही बनते जा रहे हैं। अगर मैं आज फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के भुन्ना खंड की अगर मैं बात करूं तो ढाणी गोपाल के अंदर जो माहौल बने हैं, स्कूल के आगे पानी भर चुका है, कहीं ना कहीं बच्चे परेशान हैं। तो ऐसे हालातों को देखते हुए ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि सरकार को बारिश की छुट्टियां तय करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा के लिए जब वो अपने मंदिर में जब जाते हैं तो वहां उनको जो पहुंचने में काफी परेशानियां होती है, उनके बैग भीग जाते हैं। तो ऐसे में, और दूसरी एक और बात भी बताना चाहूंगा इसके साथ साथ कि भुन्ना खंड के अंदर जो चेयरमैन की जो कमान संभाली है अभी ताजा, उनके ऊपर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हालात आज भुन्ना के भी जो है वहां भी प्रशासन फैल होता नजर आ रहा है कि भुन्ना के अंदर जल भराव हुआ है। अर्पणा पसरीजा जो वहां की चेयरमैन है जिन्होंने कमान संभाली है, लेकिन अब देखना ये होगा कि नई चेयरमैन बनने के बाद भुन्ना खंड को कितना वो शहर को वो संभाल पाएगी और कितना वहां पानी से निजात जनता को मिलेगी। दूसरी एक और बात बताना चाहूंगा, गांव के अंदर हर बार जो है 5 साल के बाद जो नए सरपंच चुने जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ग्रांट के चक्कर में या उनको कैसे क्या कुछ रहता है, घपलेबाजी के आरोप लगते हैं बार बार, कहीं ना कहीं कमियां तो रहती है। अगर एक बार एक गांव का सरपंच अगर अच्छा बनता है तो उस गांव के अंदर दिक्कतें परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सोने की चिड़िया वो अपने गांव को और अपने शहर को बना सकते हैं, इतना बजट सरकार से मिलता है। दूसरी बात, उपायुक्त महोदय प्रदीप कुमार ने यहाँ जो आदेश जारी किए थे कि जल भराव होगा,
बारिश होगी, भयंकर बारिश भी बताई गई थी। मौसम विभाग हिसार की तरफ से जो मैसेज जारी हुआ था उसको देखते हुए उपायुक्त महोदय प्रदीप कुमार जी ने सभी आला अधिकारियों की यहाँ बैठक ली थी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था कि सबकी छुट्टियां रद्द हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र को सभी आला अधिकारी सभी विभाग के कर्मचारी तैनात रहेंगे और संभालेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज भुन्ना के हालात जो देखे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कर्मचारियों की नाकामी रही है या फिर वो उनको देखना होगा और इन चीजों के ऊपर पूरा अलर्ट रहना। पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। चलिए अगला सवाल परमजीत आपसे है। भारी क्या बारिश की वजह से क्या होता है कि नदियों का जलस्तर भी वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से कई सारी घटनाएं हो जाती है और इन दिनों तो खास करके बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं जहां पर कि जलस्तर बढ़ जाने की वजह से नदी में कोई नहाने गया वो डूब गया, कोई बह गया। ऐसी समस्याएं जो होती रहती है, इसके लिए सरकार किस तरीके की क्या क्या उनके पास जिम्मेदारियां हैं कि कैसे वो आम नागरिक को समझाएं या फिर क्या उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार का जो जिन प्रशासन की मैं बात करूँ, जो नदियां हैं अभी देखिए बारिश ज्यादा हो रही है, नदियां उफान पर है, तो वहाँ पे कर्मचारियों के ड्यूटी लगानी चाहिए कि जो भी वहाँ पे नहाने आते हैं जो लोग वो ना नहाए, उनको समझाए कि जो है पानी का लेवल ज्यादा है, आप इसमें ना नहाए बह जाएंगे। तो इस तरीके से जो है जो डूबकर लोग मर जाते हैं, इस घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन देखिए बात की जाए जींद जिले की मैं बात करूं तो आज मौसम सुहाना हुआ है, किसानों के चेहरे खिले हैं और देखिए बारिश लगातार सुबह से हो रही है। हालांकि देखिए प्रशासन के दावे कहीं ना कहीं फैल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सावन की पहली बरसात से ही प्रशासन दावों की पोल खोल कर रख दी है। और मैं जिन पुराने बस स्टैंड की अगर बात करूं तो वहाँ पे जो है जो पुराना बस स्टैंड है वो तालाब में तब्दील हो गया है। 2-2 फुट पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है, सिकुड़ने की बात की जाए वहाँ पानी खड़ा हो गया है। तो प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि जो देखिए बारिश का सीजन शुरू हो गया है तो प्रशासन की तरफ से जो है जो नाले हैं जो सीवरेज है उनकी सफाई करवानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिनमें जो एसपी ऑफिस है उसकी जगह जो है पानी इकट्ठा हो गया है वहाँ पे, तो कोर्ट के अंदर जो है पानी इकट्ठा हो गया है। तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो दावे जो है फैल होते नजर आते हैं, क्योंकि धरातल पर वो काम नहीं हो पाता। हालांकि देखिए जब भी चुनाव आता है तो जो मंत्रीगण है जो नेता है वो बड़े बड़े दावे करते हैं जनता से कि हम आपको पानी की जो सुविधा है वो आपको उपलब्ध करवाएंगे, सड़कें आपकी पक्की बनवाएंगे, सीवरेज की जो समस्या है उसको हल किया जाएगा, कि सिर्फ सफाई की जाएगी। लेकिन धरातल पर ऐसा काम नहीं हो पाता। तो जो दावे हैं जो दावे किए जाते हैं नेता द्वारा, जब सरकार बनती है तो कुर्सी मिल जाती है तो वो भोली भाली जनता को भूल जाते हैं और वही जो है एक बार फिर से जो है हर बार जनता को जो समस्या है उससे दो तरह होना पड़ता है और प्रशासन के दावों की पोल खोल की जो है यहाँ पे नजर आ रही है। जी बिल्कुल परमजीत। अब अगला सवाल अनूप जी आपसे कर लेते हैं। भारी बारिश की वजह से जहां गर्मी से राहत मिलती है तो वहीं एक और जो है काफी ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है लोगों को। लेकिन एक और जो पॉजिटिव दृष्टिकोण है वो ये है कि फसलों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी है। तो किस तरीके से ये बारिश जो है वो फसलों के लिए फायदेमंद है वो जरा दर्शकों को बताएं। देखिए लक्ष्मी, भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारे यहाँ पर जितनी अधिक होती है उसको पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा रहती है और बहुत सारा लंबा चौड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ नहरी पानी की भी बहुत ज्यादा कमी है और उसके साथ साथ ट्यूबवेल की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है और जहाँ पर धान लगाने का जो इलाका है वहाँ पर भी पानी की काफी कमी देखने को मिलती है। तो ऐसे में जब बारिश समय पर होती है तो कुछ लोग स्टोर कर लेते हैं और बाकी खेतों में जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होती है। तो ऐसे में धन धान्य की जो फसलें हैं वो बहुत अच्छी होंगी और जब फसलें अच्छी होंगी तभी जाकर के जो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सभी को इसका फायदा मिलता है। ये नहीं कि सिर्फ किसान को इसका फायदा मिलता है। कृषि प्रधान देश होने के नाते ही जब किसान की दशा सुधरेगी तभी जाकर के पूरे देश की दशा सुधरेगी और देश की दशा सुधरेगी। इसको लेकर के जरूरी है कि किसानों की जो फसल है वो अच्छी हो और वो सभी बारिश पे निर्भर करती है। तो इसका सबसे अच्छा और सकारात्मक पहलू ये है कि समय पर बारिश होती है, चाहे वो धान की फसल हो, नरमा की फसल हो, तो ऐसे में वो फसलें बहुत अच्छी होती हैं। इसी से फायदा होगा और इसी से पूरे देश का विकास भी होगा। दूसरा पहलू जो आप कह रहे थे गर्मी का, गर्मी से बिल्कुल जिस प्रकार से अब जून जुलाई अगस्त तक बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम रहता है, ऐसे में समय समय पर बारिश होती है तो गर्मी से निजात मिलती है। जब एक गर्म इतना मौसम हो जाता है तो एसी भी काम छोड़ जाते हैं, तब प्राकृतिक बारिश होती है तो पूरा वातावरण बिल्कुल
शीतल हो जाता है, हवाएं ठंडी हो जाती है, तो लोगों को एसी और पंखों की जरूरत भी नहीं रहती। खास करके ग्रामीण क्षेत्र में लोग छतों पर सोते हैं तो उन्हें लगता है कि वो आज एसी का आनंद उठा रहे हैं। तो प्रकृति के सामने सब कुछ विफल है और प्रकृति अपने नियम अनुसार चल रही है, और ऐसा होना भी जरूरी है कि समय पे बारिश हो। और उस एक और बड़ी बात यह है लक्ष्मी की, जैसे बारिश ज्यादा होती है तो हम कह देते हैं कि अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन जैसे ज्यादा बारिश होगी तो ही जाकर के जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऊपर आएगा। क्योंकि बहुत सारा इलाका ऐसा होता है जहाँ पर जिसको हम यहाँ हरियाणवी भाषा में चौवा भी बोल देते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वो काफी नीचे चला जाता है, तो पीने के पानी की दिक्कतें हो जाती है, कुओं का पानी सूख जाता है, नलों का पानी सूख जाता है। तो ऐसे में बारिश का होना भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, बारिश का होना भी बहुत जरूरी है फसलों के लिए। तो अगला सवाल अब लाजपत जी आपसे कर लेते हैं कि बारिश के सीजन में जो क्या होता है कि कई जगहों पर पेयजल की समस्या बन जाती है, पानी साफ नहीं आता है, लोगों को इससे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके स्थिति में, आपके इलाके में जो है वो कैसी स्थिति बनी हुई है पेयजल की समस्या को लेकर? जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है, ग्रामीण से जुड़े हुए व्यक्ति है, और उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि नगर पालिका लगती है, नगर निगम लगता है, सामाजिक व्यक्ति है, और सामाजिक व्यक्ति हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, यहाँ पर बारिश होती है, नगर निगम है, नगर पालिका है, गांव के आंचल है, मौजूदा व्यक्ति है, वो गांव को किस तरीके से देखते हैं? पेयजल की ज्यादातर समस्या रहती है, पीने के पानी की समस्या है, गंदगियों का ढेर है, तो किस नजरिए से मानते हैं आप? थोड़ा बहुत ही ज्यादा गंदगी और बहुत ही स्वच्छता कुछ नहीं है, ना गांव में है ना शहर में है, कोई भी सफाई नाम की चीज नहीं। इसमें किसकी गलती मानते हैं आप, अधिकारियों की या जागरूक लोगों की? देखो, अधिकारी हैं जो ठीक समय से अपने उसको जो ना काम को नहीं चला पा रहे, यही सारा सिस्टम बिगड़ रहा है। ये सिस्टम ठीक हो जाए, अधिकारी ठीक होंगे, अधिकारी सफाई पर ध्यान देंगे, उनको वर्करों को बोलेंगे, सच्चाई से पेश आएंगे तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग भी इसमें पीछे नजर आते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग जब तक इस पर ध्यान नहीं देंगे, आम आदमी को या अधिकारियों पर लगाम नहीं कसेंगे, जब तक काफी बड़ी समस्या रहेगी। हाँ, ये काफी विशेष जो है समस्या का तो है ही जी, इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देते हैं और गांव वाले भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं और अफसर ध्यान देते हैं, सारा काम भी ठीक। अभी तो पॉलीथीन पर रोक लगी है, किस नजरिए से मानते हैं उसको? पॉलीथीन पे रोक जरूर लगी है, पर अब भी जो है गलियों में ऐसे ढेर के ढेर है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। पॉलीथीन से तो पशु जंतु जीव जंतु भी मरते हैं, क्योंकि खाने पीने की जो चीजें होती है वेस्टेज होती है वो उन पॉलीथीन में डाल देते हैं। लोगों की भी लापरवाही है, लोगों की लापरवाही है, लोग बाग जो है उस पर ढेर लगा देते हैं, फिर कुछ ऐसे काम करते हैं कि जो आग लगा देते हैं, आग से धुआं और वो सब, और गौवें भी खाती हैं, जैसे चून आटा में लपेट के गिरती, रोटी गिरती तो वे गौवें भी खा जाती हैं उनको। तो पाप के भागी है। वहाँ पूरा हुआ। ये देखिए, जैसे गांव के आंचल के व्यक्ति हैं, इन्होंने भी बताया कि जो गंदगी है वो लोगों की भी लापरवाही है, क्योंकि वो पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, वो जोड़ में फेंकते हैं, गलियों में फेंकते हैं। अधिकारियों की भी लापरवाही है, नेताओं की भी लापरवाही है। नेता जब तक सख्त नहीं होंगे, अधिकारियों पर लगाम नहीं लगेगी, और लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तो भारत कैसे स्वस्थ होगा? और बीमारियों का जो अंबार है वो कहीं ना कहीं पॉलीथीन का सबसे बड़ा रूप है, क्योंकि बारिश का समय है, और बारिश के समय में डेंगू, मलेरिया, अनेक तरह की जो बीमारी फैलेगी, जिससे जो कोरोना अभी देश से गया नहीं है, और कोरोना की चपेट में जो लोग आएंगे, स्वास्थ्य विभाग की टीम की जो सामने काफी बड़ी चुनौती है, जो देश के सामने काफी बड़ी चुनौती है, लोगों को जागरूक होना काफी बड़ी जरूरत है। जी बिल्कुल लाजपत, आपने सही कहा कि आम नागरिक को भी जागरूक होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि किसी भी जो समस्या है उस पर हमेशा सरकार ही जिम्मेवार नहीं होती है, आम नागरिकों को भी काफी ज्यादा जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। चलिए, फिलहाल के लिए आप लोगों का धन्यवाद, लाजपत जी आपका, रमेश ढाका जी आपका, अनूप जी आपका, और हमारे साथ जुड़े हुए थे परमजीत जी, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे हर खबर। नमस्कार।